पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है हर्ष मल्होत्रा। सर, लगातार आप लोगों के बीच प्रचार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? क्योंकि क्या लग रहा है कि ये जो प्रचार है ये वोटों में कितना तब्दील होगा? देखिए, वोटों में तब्दीली तो मोदी जी के 10 वर्षों के काम के कारण हो ही रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले तक मोदी जी और उनकी सरकार जन कल्याण के काम कर रहे हैं। जहां हम खड़े हैं ये कलंदर कॉलोनी है, दिलशाद गार्डन, दिलशाद कॉलोनी के पास का इलाका है, दिलशाद कॉलोनी के अंदर का इलाका है। इसमें 3 बस्तियां हैं, कलंदर कॉलोनी है, दीपक कॉलोनी है, दिलशाद विहार है। 4 तो नहीं है ना, 3 बस्तियां हैं यहाँ पर। इन 3 बस्तियों में लगभग 4000 के करीब झुग्गियाँ हैं। तो जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जो दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने केजरीवाल के पैसे ना देने के बावजूद भी जो उनको अपना शेयर देना था 25% का, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन गोविंदपुरी में 3018 जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के नाम पर जो फ्लैट्स देने थे मोदी जी ने, वो पिछले साल दे दिए थे। उसी तर्ज पर इन तीनों कॉलोनी का, कलंदर कॉलोनी, दीपक कॉलोनी, दिलशाद विहार में अब 4000 फ्लैट यहाँ बनेंगे। और ये केवल 4000 फ्लैट नहीं है, ये पूरा एक कॉलोनी और क्लस्टर बनेगा फ्लैट्स का, जिसमें स्वच्छता होगी, सीवर होगा, नालियाँ नहीं होंगी, गंदा पानी सड़क पर नहीं घूम रहा होगा, पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा इन लोगों को। तो ये योजना मोदी जी ने इन 3 कॉलोनी के लिए भी लागू करी है। चुनाव से पहले इसका नोटिफिकेशन हुआ है और जल्द ही चुनाव के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और यहाँ पर इस योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी निमित्त यहाँ पर आप देखेंगे बहनें, माताएं बड़ी उत्साहित हैं इस बात को लेकर के, और इस कारण से उनको लगता है कि उनके बड़े भाई नरेंद्र मोदी ने कोविड में जो राशन दिया था बिना पैसे के, क्योंकि मोदी जी चाहते थे कि एक भी देशवासी, गरीब बच्चा, माँ, बहन, व्यक्ति रात को भूखा ना सोए। मोदी जी ने राशन फ्री दिया है अन्न धन योजना के तहत, वो भी मोदी जी ने ऐलान किया अगले 5 साल भी फ्री मिलेगा। सबको पता है कि मोदी जी ने फ्री में वैक्सीन लगवाई है, जिसके कारण से कोरोना में जान बच सकी। ये माताएं बहनें आप देख रही हैं, ये बड़ी उत्साहित है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और किन मुद्दों पर भाजपा जो है ध्यान देगी, समाधान करेगी अगर वो जो है यहाँ से जीतती है पूर्वी दिल्ली में? मैंने बताया ना, पूर्वी दिल्ली में जहाँ भी जितने भी झुग्गी क्लस्टर हैं, उन क्लस्टर्स पर हम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बना के देंगे। इसके साथ साथ दिल्ली में यमुना जी बहती हैं, हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि दिल्ली से यमुना जी हमारी जीवनदायिनी है। वो दिल्ली में से होकर निकलती हैं, पूर्वी दिल्ली में उनका बहुत बड़ा भाग है। केजरीवाल ने उसकी स्वच्छता के लिए कुछ नहीं किया, 3000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। केंद्र सरकार से उन्हें 3000 करोड़ रुपए मिले कि वो यमुना जी को साफ स्वच्छ कर सकें, उन्होंने नहीं किया है। हम यमुना जी को स्वच्छ करने का काम भी प्रारंभ करेंगे, और जैसे साबरमती फ्रंट है वैसे यहाँ पर भी एक यमुना जी का फ्रंट बनाएंगे। और जब यमुना जी साफ होंगी तो पीने के पानी की अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी दिल्ली के लिए। स्वच्छ पानी को ही पीने के पानी में कन्वर्ट करके दिल्ली की जनता को दिया जाएगा। तो मैं मानता हूँ ये भी हमारी एक प्रायोरिटी रहेगी। एक राजनीतिक सवाल, कल रात को जो आपके विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, जो ओखला से हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और आपका आरोप है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है और भाजपा ने कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस जो है वो शुरू कर दिया है। कितनी सच्चाई है? उन लोगों ने तो जो भी आरोप लगाए हैं सब हमेशा से ही झूठे लगाए हैं। केजरीवाल साहब जेल में हैं, शराब के भ्रष्टाचार में जेल में हैं, कोर्ट चले गए, कोर्ट ने भी उनको कह दिया कि नहीं अभी आपको जेल में रहना पड़ेगा। पहले कहते थे जो ईडी का सम्मान आ रहा है वो गलत आ रहा है, कोर्ट ने वो भी कहा नहीं वो भी कानून सम्मत आ रहा है। अमानतुल्लाह खान के बारे में सबको पता है, उनकी बैकग्राउंड पता है कि वो कोई भी कानून तोड़ने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाते हैं। ईडी ने गिरफ्तार किया है तो कुछ ना कुछ साक्ष्य ईडी के पास होंगे। 2016 से मामला चल रहा था, लेकिन गिरफ्तारी जो है वो अभी की गई है, इस पे कई सवाल हैं।
ये पढ़े तो लिखे चोर हैं ना, ईडी इसलिए। ये ईडी इसके बारे में ज़्यादा बता पाएगी, क्योंकि ईडी सीबीआई ये सब ऑटोनॉमस बॉडी हैं, ये अपने हिसाब से काम करती हैं। बात केवल ये नहीं कि उनको गिरफ्तार किया है, बात यह है कि क्यों गिरफ्तार किया है। देश में कोर्ट है ना, संजय सिंह जी को भी तो जमानत मिली है 4-5 महीने के बाद, तो अमानतुल्लाह खान कोर्ट जाएं, अपनी बात स्पष्टता से रखें कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, मैंने गड़बड़ नहीं करी है। तो कोर्ट तो देश में तो कानून का राज है, अगर कोर्ट को ठीक लगेगा तो कोर्ट ईडी को ऑर्डर करेगी। आपका एक और आरोप है कि मुख्यमंत्री को लेकर कि जिस तरह से अभी कल काफ़ी खबरें आ रही थी, तो उनका आपका आरोप है कि मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं जो है जान से मारने की साजिश रची जा रही है। जिस झूठ बोलते हैं वो लोग। इंसुलिन क्यों नहीं दी जाएगी अगर शुगर पेशेंट है तो? जब अगर कोई जेल में होता है और वो बीमार हो जाता है, उसको प्रॉपर मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं सभी को, किसी भी पार्टी का हो, बिना पार्टी का हो। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, ढकोसला है। दिल्ली की जनता की सिंपैथी लेना चाहते हैं। दिल्ली की जनता आज जान गई है कि जो आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हो, उसके साथ दिल्ली की जनता को कोई हमदर्दी नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल संभव नहीं है। जो बात ये सरासर बोल रहे हैं, ये बहुत सी बातों को घुमा के कहते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। इसके लिए उन्होंने कोई साक्ष्य नहीं दिया है, ना दे सकते क्योंकि है ही नहीं। तो मैं आम आदमी पार्टी वालों को निश्चिंत करता हूं कि चिंता ना करें। जेल के अंदर केजरीवाल साहब को कोई कुछ नहीं कहेगा। उनको उनका भोजन प्रॉपर मिलेगा, उनको दवाइयाँ उनकी प्रॉपर मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में कानून का राज है। ये तो अगर एक चिड़िया भी फड़फड़ाती है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। अगर ये बात सच होती कि इनको इंसुलिन नहीं मिल रहा है तो ये कोर्ट चले जाते अब तक। सुप्रीडेंट तिहाड़ या जो भी हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं अभी। जो शुगर का पेशेंट है उसको मिठाई खाने का क्या ज़रूरत है?